सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में रेस्क्यू साइट पर सीएम धामी भी पहुंचे। बैठक से पहले सीएम धामी ने टनल में जाकर रेस्क्यू का जायजा लिया। मीटिंग में रेस्क्यू प्लान को लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मैनुअल काम करने के लिए आर्मी को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि SJVNL को 85 मीटर गहरी वर्टिकल ड्रिलिंग करने के साथ RVNL को 172 मीटर लंबी हॉरिजेंटल ड्रिलिंग का जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो ये सब कुछ हो सकता है, इन सब विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ प्लान पर चर्चा हो रही है, क्योंकि आज सुबह जिस तरह से ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, उसे लेकर चिंता की बात थी। लेकिन अब हाई लेवल मीटिंग में बहुत सारे ऐसे विकल्प है जिस पर चर्चा संभव है। Here, understand this geology very well. Every door that we're trying to open has its advantages and its disadvantages. But our mission is 41 men home safe and no one hurt in the process. And I am so proud to be involved in a mission with a government who puts the well-being of their rescue workers and the well-being of their people so highly. And please let me go to the meeting because I have to help. Sir, Yeah. Sir, vertical is fine or the best option? There is no best option. There's options. We're doing a deal with a mountain, and we don't know exactly what the mountain is going to let us, which door it's going to let us open. So we're adjusting ourselves. when the drilling started from the mountain, sir? Manual drilling also. Could be, we're just exploring the options. There are multiple ways. It's not just one way. So that's why I'm saying to you, I'm sure, and it sounds really odd, everyone who's working here have such good intentions. Every agency, every person, every organisation is here with a very full heart, making sure that the men come home. तो बाहर विदेश से आए एक्सपर्ट भी कह रहे हैं सभी अच्छी मंशा के साथ वहां पर काम कर रहे हैं, और अच्छी मंशा के साथ काम करने पर अलग अलग विकल्पों को भी तलाशा जा रहा है, देखा जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल ग्राउंड जीरो से और दीपांकर भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि ऑगर मशीन ने काम करना बंद किया, सबके माथे पर चिंता की लकीरें आई, इस पर हाई लेवल मीटिंग भी वहां पर बुलाई गई है। क्या ये हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है या इस वक्त चल रही है या फिर शुरू होने वाली है, और किन किन विकल्पों पर विचार संभव है इस हाई लेवल मीटिंग में? बिल्कुल नीलो, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये हाई लेवल मीटिंग अभी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचे और वो यहाँ पे हाई लेवल जो मीटिंग है उसमें शामिल हैं। यहाँ पे जो सचिव उत्तराखंड हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही जो तमाम एजेंसियाँ हैं, तमाम एजेंसी के साथ बैठ के जो आर्मी, NDRF, SDRF के साथ जो UJVNL और जो यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उन सब एजेंसियों के साथ मिलकर अभी ये हाई लेवल मीटिंग चली। क्योंकि कल शाम को जब ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, उसके बाद जो एक चिंता की रेखाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार जो एक उम्मीद की जा रही थी कि जो ऑगर मशीन जब चल रही थी, एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू अभियान पूरा होगा, क्योंकि मात्र 10 मीटर का ही एक छोटा सा पैच है जिसको पूरा होना है। लेकिन जिस तरीके से जो अमेरिकन ऑगर मशीन अब बंद हो गई है, उसके जो ब्लेड्स हैं वो बिल्कुल टूट गए हैं और उनको काटने में अभी करीब 1 से 2 दिन का समय बताया जा रहा है, और वहाँ पे कटिंग का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार यहाँ पे जो अड़चनें सामने आ रही हैं, उन अड़चनों को देखते हुए जो अन्य विकल्पों को लेकर अभी जो हाई लेवल की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में चर्चाएं हो सकती है। अब जो जानकारी मिल रही है उसमें कुछ जो पहले के प्लान थे, यानी कि जो 5 प्लान पहले बनाए गए थे, उन प्लानों पे एक बार फिर जीरो से डिस्कस किया जा रहा है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो यहाँ पे वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो RJVNL यानी कि रेल विकास निगम जो जिस काम को करना था, जिसने टनल बनानी थी, उस पर भी एक फोकस किया जा रहा है। अलग अलग जो चर्चाएं सामने आ रही कि अभी ये भी चर्चा सामने आई कि आर्मी को भी ये पूरा जो ऑपरेशन है, ये इसको आर्मी को के हैंड ओवर भी किया जा सकता है, वो जो मैनुअली तरीके से एक बार फिर काम करेगी। जी
बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी बातों पर हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हो रही है और जब ये मीटिंग खत्म होगी तो उस प्रेस ब्रीफिंग का भी हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि किस विकल्प पर सहमति बनी है वो देखने वाली बात होगी। दीपांकर भट्ट टनल के दूसरी छोर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपांकर, हर विकल्प पर अब बातचीत हो रही है। ऑगर मशीन के खराब होने के बाद हर विकल्प पर बातचीत हो रही है और जैसे ही हाई लेवल मीटिंग खत्म होगी ये पता चलेगा कि आखिर आगे का प्लान किस तरीके का है। लेकिन आप जिस तरफ टनल के दूसरी छोर पर खड़े हैं वहां पर भी कुछ हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि एक विकल्प यह भी है कि टनल की दूसरी छोर से भी दाखिल हो सकते हैं। कुछ इस तरह की भी वहां पर व्यवस्था की जा रही थी। वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल नीलू, हम यहां पर पहुंचे हैं जो बड़कोट साइड है टनल की। सिलक्यारा एक एंट्री पॉइंट और या एग्जिट पॉइंट है। खास बात यह है कि इसे भी एक विकल्प के तौर पर गवर्नमेंट ने यहां पर रखा था कि अगर वहां से कोई काम नहीं हो पाएगा तो यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। यहां से टोटल जो टनल है 4.5 किलोमीटर की है। 1700 मीटर यहां से पहले बन चुकी है। बीच में जो पार्ट है वो लगभग 500 मीटर का है, जिसमें दीपांकर थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। सत्येंद्र शायद कुछ दिखा रहे, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आती हूं। जी सत्येंद्र। हमें खुद मीडिया से ब्रीफ होने पहुंचे हैं। हाई लेवल मीटिंग जो अभी जो चल रही थी लगातार, वो मीटिंग लगता है समाप्त होगी। अब मीडिया ब्रीफिंग में वो पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये उन चीज़ों पर फोकस करेंगे कि अब आगे का जो रेस्क्यू अभियान कैसे होगा। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, हमारी टीम वहां पे ऑलरेडी है। वो अब पूरी जानकारी मुख्यमंत्री अब देंगे कि किस तरीके से अब आगे का जो प्लान है, आगे का जो रोड मैप है, जो 41 जिंदगियां पिछले 14 दिन से इस टनल के अंदर फंसी है, वो किस तरीके से उनको